क्या आपको पता है पर्टिकुलर एग्जैक्ट डेट क्या है कि किस दिन जो है पेंशन बढ़ोतरी होगा? बहुत सारे पेंशनर्स का पेंशन तो बढ़ गया लेकिन एरियर नहीं आया, तो उनके की सीपीपीसी में अभी क्या प्रोग्रेस चल रहा है बैंक पेंशनर्स के लिए, तो उसके बारे में बताऊंगा। तो डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं, इनवैलिड आउट वाला पेंशन ले रहे हैं, तो उनका सवाल यह है कि क्या कैटेगरी वालों को अभी मिलना शुरू नहीं हुआ है? तो ओआरओपी का पैसा अभी लोगों के अकाउंट में जा रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे डिजिटल फ्रॉड, साइबर क्राइम, दोस्तों इनको 29,450 रुपए क्रेडिट होने का ईमेल 2 बार आ गया। ये भी एक नई जानकारी है कि उनके बैंक में उनका पीपीओ पहुंच गया। ऐसा सीपीपीसी कोलकाता की तरफ से ये ईमेल आया, जो कि एक बड़ा ईमेल है, क्योंकि 668 सर्कुलर भी निकल गया है। नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे जैसे ओआरओपी का एरियर का भुगतान होता जा रहा है, जैसे जैसे ओआरओपी का एरियर का भुगतान का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे कंफ्यूजन्स भी बहुत सारे बढ़ रहे हैं, या यूं बोलें तो कंफ्यूजन्स क्रिएट किए जा रहे हैं। बहुत सारी अफवाहें भी चल रही हैं, तो आपको उन सब से बचना है। दोस्तों, आप जब मेरे वीडियोस में कमेंट करते हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि आपके कमेंट का, आपका सवाल का जवाब वहां दे दूं, और मैं देता भी हूं, लेकिन उनमें कुछ कमेंट इतने कॉमन होते हैं कि लगभग बहुत सारे पेंशनर्स का उन कमेंट्स से, उन सवालों से नाता रहता है। तो ऐसे ही कुछ कमेंट्स जो आपके दिल में भी सवाल होंगे, उनको लेकर के इस वीडियो में आया हूं, जिनका जवाब आपको भी जानना जरूरी है। और सीपीपीसी से एक ईमेल का जवाब आया है, जो एक मेरे व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे उसका ब्यौरा भेजा है कि सीपीपीसी में अभी क्या प्रोग्रेस चल रहा है बैंक पेंशनर्स के लिए, तो उसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, कमेंट और उनके जवाब की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला कमेंट आप देख पा रहे हैं, ये देखिए दोस्तों, जो कि दीपक थापा जी का है। सर, मुझे 53,000 रुपये मिल गया है, मैं कैटेगरी हूँ। दोस्तों, ये सवाल मैं यहाँ इसलिए लेके आया हूँ, ये जानकारी, क्योंकि कई सारे पेंशनर्स हैं जो डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं, इनवैलिड आउट वाला पेंशन ले रहे हैं, तो उनका सवाल ये है कि क्या कैटेगरी वालों को अभी मिलना शुरू नहीं हुआ है? तो ये है जवाब दोस्तों उसका। दूसरा कमेंट आप देखिए, सुदीप्ता दास जी का है। सर, मुझे एक एसएमएस आया है कि 17 मार्च को एक अमाउंट क्रेडिट होगा मेरे अकाउंट में, ऐसा भी एसएमएस क्या आता है सर? सुदीप्ता है या सुदीप्त है सर या मैम, जो भी हैं आपको मैं बता दूं कि स्पर्श की तरफ से एडवांस इंटीमेशन तो आता है, लेकिन आज लगभग 10-12 दिन पहले ही ऐसा एडवांस इंटीमेशन आए, ऐसा मुझे नहीं लगता है। अगर उस एसएमएस में कोई लिंक वगैरह है जो आपको क्लिक करने के लिए बताया गया है, उससे बिल्कुल सावधान रहें, क्लिक ना करें। और साथ ही साथ कोई ओटीपी वगैरह शेयर करने का आपको मैसेज आता है तो ना करें, क्योंकि ओआरओपी का पैसा अभी लोगों के अकाउंट में जा रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे डिजिटल फ्रॉड, साइबर क्राइम हो सकते हैं, जिनसे आपको जागरूक रहना है और बच के रहना है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आकाश राम सिंह जी का है। सर, फरवरी पेंशन बढ़ के आया है स्पर्श से, लेकिन एरियर नहीं आया अभी तक कुछ भी फैमिली पेंशनर्स का। दोस्तों, जिनका भी बढ़ा हुआ पेंशन मिल चुका है, उनको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपका एरियर बहुत जल्द मिल जाएगा। ये सवाल मैं इसीलिए लाया हूं, बहुत सारे पेंशनर्स का पेंशन तो बढ़ गया लेकिन एरियर नहीं आया, तो उनके लिए ये जवाब है। दोस्तों, अगला सवाल जैसे आप देख पा रहे हैं, विकास यादव जी का है। एनी फैमिली पेंशनर हैविंग अकाउंट इन पीएनबी बैंक, नथिंग रिसीव्ड टिल डेट। दोस्तों, अगर आप स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर हैं तो बैंक से कोई लेना देना नहीं है। स्पर्श से जैसे रिलीज होगा, चाहे आप पीएनबी में हो, एसबीआई में हो, यूको बैंक में, यूबीआई में, किसी भी बैंक में है आपका अगर स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है तो बैंक से लेना देना नहीं है। जब स्पर्श से रिलीज होगा तब जाकर के बैंक के अकाउंट में आपका क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन हाँ, सीपीपीसी से अगर आप पेंशन ले रहे हैं तो बैंक वाइज उनके सीपीपीसी से आपका नाता है, लेकिन अभी तक जहां पता चला है सीपीपीसी में काम इन प्रोग्रेस है। दोस्तों, अगला सवाल देखिए, पौलोमी भौमिक जी का है, जिसमें वो बताती हैं, सर इन दिस मंथ 2 टाइम्स एरियर क्रेडिट होने का ईमेल आया है, दैट इज 29,450, बट ओनली 129,450 आज क्रेडिट हुआ है, ऐसा क्यों? दोस्तों, इनको 29,450 रुपये क्रेडिट होने का ईमेल 2 बार आ गया। अच्छा है आपको अमाउंट 2 बार नहीं आया, क्योंकि एक ही बार मिलना है अमाउंट, तो चाहे कुछ भी हो, पीसीडीए से गलती से मैसेज आ जाए, ईमेल आ जाए, लेकिन गलती से पैसा नहीं आएगा, आप चिंता ना करें। हो सकता है मैसेज जो है गलती के कोई टेक्निकल एरर की वजह से ट्रिगर हो गया हो, जिसकी वजह से 2 बार आपके पास पहुंच गया, लेकिन आपको दोनों बार मैसेज तो आया, एक बार भी पैसा नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक बार पैसा आ गया तो आप निश्चिंत रहिए, एक ही बार मिलना है। अगर आप फैमिली पेंशनर हैं तो एक ही बार में आपका भुगतान होना है और वो हो चुका होगा। अगर आप
फैमिली पेंशनर है तो। अगर सर्विस पेंशनर की बात कर रहे हैं तो फिर और 3 बार आना है, या तो जैसे ये डिसीजन लागू हो जाएगा और एक ही बार में दूसरा तीसरा चौथा भी मिल जाएगा। दोस्तों अगला सवाल देखिए जो कि रामकृत तिवारी जी का है। मेरा एरियर 3241 डिफरेंस पर डीपीडीओ से पहली किस्त आई है जो ₹43,463 है। मैं 19 साल 7 महीने 21 दिन सर्विस करके आऊँ। बाकी सवाल का जवाब उनको मैं दे दूंगा, लेकिन ये जो यहाँ मेन जो बात है जिस वजह से इस कमेंट को मैं लेके आया था दोस्तों, कि ये बोल रहे हैं कि डीपीडीओ से पेंशन ले रहे हैं और उनका फर्स्ट किस्त जो है एरियर का मिल गया है, जो कि बड़ी बात है, बड़ी जानकारी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो कॉमेंट है, ड्यू बीट्स, डू यू नो एनी पर्टिकुलर डेट दैट व्हेन विल पेंशन विल इंक्रीज, यानी कि क्या आपको पता है पर्टिकुलर एग्जैक्ट डेट क्या है कि किस दिन जो है पेंशन बढ़ोतरी होगा। दोस्तों आप सबको बता दूं, ना तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब को पता है, ना तो माननीय जो पीसीडीए के जो भी चीफ हैं उनको पता है, किसी को पता नहीं है एग्जैक्ट डेट, क्योंकि कई को हो गया, कई को हो रहा है, कई को होना है, और कब तक खत्म हो जाएगा वो भी कोई एग्जैक्टली नहीं बता पाएगा। लेकिन आशा ये है कि मार्च के महीने में बहुत सारे पेंशनर्स का काम हो जाए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होता है मार्च के महीने में, तो जितना भी पिछला पैसा होता है उसको खर्चा करना होता है, तो चांसेस हैं आपके कि मार्च के महीने के अंदर अंदर ही कुछ ना कुछ हो जाए। दोस्तों अगला कमेंट देखिए जो कि हेमंत ठाकुर जी का है। सर मेरा पीपीओ बैंक ने सूचित किया है कि बैंक के पास पहुंच गया है, क्या मुझे मिलेगा। दोस्तों ये भी एक नई जानकारी है कि उनके बैंक में उनका पीपीओ पहुंच गया, ऐसा उनको बैंक ने बताया है। तो उनको अगर जाएंगे तो बैंक वाले दें ना दें, देंगे तो उनको मिल ही जाएगा। लेकिन ये एक अच्छी और बड़ी जानकारी है कि बैंक्स को भी अभी पीपीओ प्राप्त होना शुरू हो चुका है। दोस्तों अभी अगला जो है ये ईमेल है जो एक सीपीपीसी को एक मेरे व्यूअर ने किया था सवाल, जिसका जवाब एसबीआई के सीपीपीसी ने दिया है। देखिए दोस्तों, जिसमें एसबीआई के सेंट्रलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग से आया हुआ है, जैसे आप ऊपर देख पा रहे हैं, डियर सर with reference to the trail mail implementation of OROP revision is under process and will be paid in due course, regards फॉर असिस्टेंट जनरल मैनेजर सीपीपीसी कोलकाता। दोस्तों ये सीपीपीसी कोलकाता की तरफ से ये ईमेल आया जो कि एक बड़ा ईमेल है, क्योंकि सीपीपीसी जो एसबीआई का कोलकाता का सीपीपीसी है, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि ओआरओपी के एरियर के जो रिवीजन के ऊपर काम चल रहा है, यानी कि वहां पर भी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है जब से ये 667 जो सर्कुलर वायरल हुआ है। दोस्तों आप सबको और एक बात बता दूं, अभी 668 सर्कुलर भी वायरल हो रहा है, उसकी अफवाहों में ना जाएं, क्योंकि अगर 668 सर्कुलर निकालना था, पीसीडीए ने ये बोलना था कि 667 की बातों को निरस्त किया गया है, अब 4 हिस्सों में ही एरियर मिलेगा, ऐसी बातें अगर बोलनी थी, 668 निकालना था, तो वो ऑफिशियल अपने वेबसाइट से ही निकालते या ऑफिशियल कहीं से पता चलता। ये एक अफवाह फैल रही है कि 668 सर्कुलर भी निकल गया है। आने वाले समय में निकलेगा, 668 तो निकलेगा, जब 667 निकला तो 668 निकलेगा। लेकिन 668 में जो बातें बताई जा रही है कि जो 667 को कैंसिल कर दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक अफवाह है। तो दोस्तों इन्हीं जानकारियों को और आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब देने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।